अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिजोरम और मणिपुर में थे और आज उनका 3 राज्यों का अहम दौरा होगा। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को 18,350 करोड़ से अधिक की सौगात भी देंगे। दरांग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग मेडिकल कॉलेज, जीएनएम स्कूल की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। आज दोपहर 2:30 बजे नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। दरांग में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी देश की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं और आज प्रधानमंत्री पहले असम जाएंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। कल सुबह 9:30 बजे 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। कोलकाता से बिहार के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री और कल दोपहर लगभग 3 बजे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पूर्णिया एयरपोर्ट, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं की ऐसी कई परियोजनाएं जिनका आधारशिला भी रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों में 5 राज्यों के दौरे पर हैं और हमारी सहयोगी आंचल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आंचल, कल प्रधानमंत्री मिजोरम गए, मणिपुर गए और आज असम जाने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई करोड़ रुपए की सौगात भी देने वाले हैं। ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। क्या क्या जानकारी अभी आपके पास निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का कल से लेके अब तक जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जो दौरा है वो चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कल मिजोरम गए, मणिपुर जहां देखिए उनका प्लेन भी लैंड नहीं कर पा रहा था, उन्होंने हवाई मार्ग चुना। हवाई मार्ग काफी चैलेंजिंग था, लेकिन एसपीजी की सूझबूझ से देखिए उन्होंने पूरा कह सकते हैं जो सड़क मार्ग था, सड़क मार्ग चुना और सड़क मार्ग में बहुत सारे लोग तिरंगा लेकर खड़े हुए थे। और पीएम ने ये भी कहा था उस दौरान कि मुझे बेहद खुशी है, अगर मैं हवाई मार्ग चुनता तो कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे हाथ से छूट जाती और लोगों का प्यार मुझे नहीं दिखता जो मुझे सड़क मार्ग से जाने में मिला। वही जब मणिपुर पहुंचे, कई उन्होंने ऐसे भावुक होने वाले संदेश दिए। इवन जो लोग वहां मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, वो भी भावुक नजर आई। उसके बाद देखिए असम पहुंचे और असम में भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी का आज दूसरा दिन है असम का, जहाँ पर देखिए मेडिकल कॉलेज से लेकर कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को जो कि मेडिकल के क्षेत्र में सुविधा मिले, उन कॉलेजेस की सौगात जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आज शाम जो है प्रधानमंत्री बंगाल बोल देंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का ये 1 महीने में दूसरा दौरा है। जैसे कि सबको पता है कि अगले साल जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से भी पश्चिम बंगाल को और ज्यादा सौगात देने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि देखिए जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं और वो कार्यक्रम कल सुबह जो है 9:30 बजे होगा। सीसीसी सम्मेलन है और इस सम्मेलन में चाहे अजीत डोभाल हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर अनिल जी जो कि सेना प्रमुख है उनकी हम बात करें, तो तमाम लोग जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। और ना केवल देखिए शामिल होंगे बल्कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, और खास करके क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो बॉर्डर क्षेत्र है और बॉर्डर क्षेत्र पर हमेशा से सरकार की नजर बनी रहती है। और आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ये राज्य थे, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर से सटे हुए थे, चाहे मिजोरम की बात करें या फिर मणिपुर की बात करें या हम असम की बात करें। ये सब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम लुक एक्ट पे यहाँ पर गौर दे रहे हैं कि किस तरीके से इन नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का विकास किया जा सके। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में मौजूद है और पश्चिम बंगाल में पीएम आज शाम को पहुंचने वाले, रात्रि विश्राम यही करेंगे। सुबह 9:30 बजे सीसीसी की जो सम्मेलन है उसमें शामिल होने वाले हैं। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री सोमवार को जो है पूर्णिया जाएंगे। पूर्णिया में बिहार में खास करके चुनाव है और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के तमाम कार्यक्रम यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। वहां पर पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इसके साथ ही देखिए कह सकते हैं कि चुनावी राज्यों के लिहाज से इन दौरों को काफी खास माना जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव को देखते हुए बिहार भी जाएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर एक खास चीज और देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जिसकी बात कही गई थी उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए मखाना जो है सीतामढ़ी और बिहार के जो मिथिला वाला क्षेत्र है, दरभंगा है, इन क्षेत्रों में मखाना बहुत ज्यादा पाया जाता है। और या यूं कह सकते हैं कि मखाना जो है वहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए रोजगार का माध्यम है। और कह सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में एक मेन ड्राई फ्रूट के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन जब बात आती है किसानों के हित की, तो प्रधानमंत्री मोदी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे
किसानों को सीधे तौर पर फायदा हो। पिछले दिनों हमने देखा भी था जब अमेरिका के साथ में टैरिफ वॉर चल रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के किसानों के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, उनको नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब मखाने के क्षेत्र में बिहार को एक और मुकाम जो है यहाँ पर हासिल होने वाला है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार जाएंगे तो कई तरह की सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में भी चुनाव होने, उसको देखकर भी बंगाल जाने वाले हैं। लेकिन आंचल ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि असम में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो उद्घाटन आगे अभी आने वाले समय में करेंगे। आज के उनके क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और इन कार्यक्रम में कौन कौन से चेहरे हैं जो दिख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा? देखिए मंत्रिमंडल जो है वो इसमें नजर आ सकता है। इसके अलावा देखिए राज्यपाल जो है वो इसमें नजर आ सकते हैं। साथ ही देखिए क्योंकि जो असम है कहीं ना कहीं देखिए कह सकते हैं कि एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, और ऐसे में हमने देखा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले खुद असम की सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो खुद लेते रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना ये दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है प्रधानमंत्री के लिए प्रमुखता पर है। और ऐसे में कई तरह की कॉलेजेस जो है, चाहे जेएमएम की बात करें तो ऐसे में कई कॉलेजेस हैं मेडिकल के या उनसे जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उनके सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके अलावा बंगाल पहुंचेंगे, बंगाल के सम्मेलन में भी शामिल होंगे जो कि भारत की राष्ट्रीयता, एकता और सुरक्षा को भी देखिए मजबूत करेगा। इसके अलावा पूर्णिया पहुंचेंगे तो वहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन, इसके अलावा एयरपोर्ट के उद्घाटन के अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो तमाम कार्यक्रम है, यानी कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर बंगाल हो या फिर बिहार हो, ये तमाम वो राज्य है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। और इन राज्यों का विकास कैसे हो, यहाँ रोजगार के नए नए माध्यम जो है वो कैसे खुले, लगातार आंचल सरकार भी ये बात बोलती है कि डबल इंजन की सरकार में लगातार वो तमाम राज्य जो हैं वो विकसित हो रहे हैं, उनमें विकास लगातार ही हो रहा है। अब प्रधानमंत्री का दौरा ये खास होने वाला है, ये 3 राज्यों के दौरे पर हमारी नजर होगी। आंचल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए असम में हैं और कई ऐसी विकास परियोजनाओं की असम को सौगात देंगे। इसके बाद वो कल बंगाल और बिहार भी जाने वाले हैं।